नमस्कार। आज भारत के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूं और समस्त देशवासियों को भी इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने अविस्मरणीय काम देश के लिए किया है। आज भारत अग्रिम सोपान पर विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो योजनाएं दी हैं वो भी बहुत अविस्मरणीय हैं। आज जितनी भी योजनाएं देश में चल रही हैं, शायद इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की व्यापक सोच लेकर के देश के लिए शायद कभी नहीं सोचा होगा। गांव हो, गरीब हो, पिछली पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता हो, उसको लेकर के उन्होंने जो अपने दृष्टिकोण रखा और जो फ्लैगशिप योजनाएं इस देश को दी, ऐसी योजनाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। जिसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, डिजिटल भारत की जो योजना आज देश को दी, उससे बहुत लाभ इस देश को मिला है। आज कितनी सुविधाएं इस डिजिटल भारत के लिए हमको घर बैठे मिल जाती है। आज हम कहीं भी बैठ करके किसी भी तरह का पेमेंट आराम से घर बैठे कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। आज अटल पेंशन योजना, हर गरीब को घर में बैठे हुए जो पेंशन की योजना है वो चल रही है। आयुष्मान योजना है, किशोरी शक्ति योजना है, इसी तरह से किसान सम्मान निधि की योजना है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना जो थी वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उसको और अच्छी तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया। जन धन योजना, जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। जब हम बैंकों में जाते थे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाते थे, तो धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आज कितनी आसानी से हर गरीब का और हर किसान का बैंकों के अंदर खाता है। ये एक बहुत बड़ी योजना लेकर के वो चले और हर गरीब का आज हर राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर खाता बना हुआ है। इस तरह का सोच, शौचालय की योजना, गांव-गांव गरीब के घरों में आज क्या स्थिति थी पहले टाइम में कि महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था कि कब अंधेरा हो, कब हम जाएं। और कोई घर में अगर बीमार महिला थी या बहन बेटी हमारी ऐसी स्थिति में थी कि हम नहीं जा सकते थे, लेकिन आज हर घर में शौचालय बनाकर एक राष्ट्रीय कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। हमारे दुख दर्द को उन्होंने समझा। इसी तरह की स्वस्थ भारत मिशन के तहत जो सफाई और योजना वो लेकर आए। आज भारत में जो सफाई का जो मिशन चलता है, हर घर के बाहर आकर के टैक्सी खड़ी होती है कि कचरा इसमें डालो। इससे बहुत बड़ा एक तरह का जो है लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई कि नहीं, हमें अपने घरों को स्वस्थ साफ रखना चाहिए, हमारे पड़ोस में गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमारे रसोई घरों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह महिलाएं अपने घर का कचरा इकट्ठा करके बाहर खड़ी मिलती हैं। एक इतना बड़ा एक चेंज आया है भारत के अंदर, लोगों के अंदर ये चेंज आया है कि हम स्वच्छ रहें, हमारे बच्चे साफ रहें। हेल्थ और हाइजीन के अंदर एक बहुत बड़ा जो है चेंज देखने को मिल रहा है। हमारा वायुमंडल साफ होने लगा है। इसी तरह से पर्यावरण को लेकर के उन्होंने जिस तरह का चेंज लोगों के अंदर पैदा किया है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। विदेश नीति को लेकर करके आज बात करें तो अभी आप ही ने देखा होगा कि G20 को लेकर के एक बहुत बड़ा जो सम्मेलन भारत में हुआ, ये हमारे 75 साल के हमारे समय में पहली बार ही देखने को मिला। इसका विशेष उद्देश्य हमारा यही था कि हम वैश्विक जो है व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएं और हमारे विदेशी संबंधों को बढ़ाएं, जिसमें भारत ने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक समय था कि भारत के टेलीफोन के यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अमेरिका नहीं उठाया करता था, लेकिन आज मोदी जी की आप देखिए शान की, उनको लोग सलाम कर रहा है, कोई उनके पैर छू रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावला है। तो उन्होंने अपना जो एक कुशल नेतृत्व साबित किया है पूरे देशों के अंदर। इससे भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है वो उनका अपना ही एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया और इससे भारत की शान बढ़ी है। नहीं तो भारत को एक जादूगर और सपेरों का देश माना जाता था। हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो बोला ही नहीं करते थे। ऐसी भी स्थिति होती थी कि उनका तो एयरपोर्ट पर उनकी जो है जांच की जाती थी, लेकिन आज हमारे जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो उनको लेने के लिए वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। तो जिस तरह से हमारा मान सम्मान बढ़ा, आज पूरे ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में भारत ने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारी जो
जो जिस तरह से छवि भारत की बनी है, आज कोई सा भी देश हो, कोई सी भी मीटिंग हो, कोई सा भी सम्मेलन हो, भारत अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाने लगा है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है। इसके लिए हम मोदी जी को कोटि नमन करते हैं और भगवान करे इसी तरह का नेतृत्व हमें हमेशा मोदी जी प्रदान करते रहें और देश को एक आगे ले जाएं। चंद्रमा तक तो हमें ले ही गए, आगे उनका मिशन सूर्य पे ले जाने का है और इस मिशन में भी मोदी जी सफलतापूर्वक भारत को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।